जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इससे पहले हम देखते हैं, आपका नया साल भी हो गया है तो आपको सभी लोगों को नया साल की बहुत बड़ी बधाई हो। आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए क्योंकि आपके बोर्ड का पेपर भी आ गया है, पास ही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, हम कल से हम आपको एक पेपर डिस्कस होगा जिसमें आप क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को लेके आएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपके पेपर पैटर्न में, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कल से। तो आज हमारा देखेंगे विस्थापन विधि द्वारा जो हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है किस तरह से निकालते हैं। जो आपको फार्मूला निकालना है वो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया F बराबर a² - d² अपान 4a। हमें इसको निकालना है। इससे पहले हम आपको बता दिए हैं, न्यूटन के सूत्र बता दिए थे, उसके पहले हमने लेंस मेकर सूत्र के बारे में बात कर लिया था। तो हम क्या है, बड़े बड़े जो टॉपिक जो आ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में, उन सारे टॉपिक को डिस्कस कर ले रहे हैं। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस तरह की एक रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं, रेखा खींच लेते हैं जिसको हम बोल देंगे मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे, मुख्य अक्ष। अब देखते हैं हमारा, देखिएगा कौन सा लेंस बोल रहे हैं, उत्तल लेंस। हम एक यहाँ पे उत्तल लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक उत्तल लेंस यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है, जो किनारों पे दबा हो, बीच में उभरा हो, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु रख लेते हैं। इस वस्तु का नाम दे देते हैं ओ डैश, ओ डैश दे देते हैं। ये जो लेंस है, लेंस का हम नाम ले देते हैं L1। ये कौन सा लेंस है, L1 नाम दिए हैं। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं ओ डैश के समान एक वस्तु यहाँ पे हम और ले लेते हैं। जो हमारा ये वस्तु लिया गया है, ये मान लेते हैं एस डैश है। ये वस्तु कौन सा है, एस डैश है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चीज़ें जब क्रिएट आरेख बनेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नाम याद रखिएगा। उत्तल लेंस लिया गया है, उत्तल लेंस का नाम क्या लिया गया है, L1 लिया गया है। एक वस्तु रखा जा रहा है जो ओ डैश है। ओ डैश के समान एक वस्तु यहाँ रखा जा रहा है जो एस डैश है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम कुछ किरण आरेखों को गुजारते हैं। जैसे आपको पता होगा, किसी वस्तु को बनाने, किसी मतलब हमें क्या है, किरण आरेखों को दिखाना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसको कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है, 2 किरणों की आवश्यकता है, मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर से गुजार देंगे, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर। देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा, जैसे ही हमारा क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, इसका मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है। मतलब ओ, अगर यहाँ पे बिंदु देखेंगे सी, ये बिंदु क्या मान लेंगे, सी। वो और सी के समांतर ही तो चल रहा है। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा प्रकाश की किरण, आपको पता है परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाता है, फोकस से होकर जाता है। वो कहाँ से, फोकस से जाता है। दूसरा हम किरण मान लेते हैं, यहाँ से जा रहा है प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जैसे ही जाएगा, आपको देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं एस डैश के एकदम नीचे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, एकदम नीचे काट रहा है, एस डैश के नीचे काट रहा है। ऐसे मानते हैं हम कि जो हमारा लेंस L1 के द्वारा जो है ओ डैश का प्रतिबिंब बन रहा है, वो एस डैश के एकदम नीचे बन रहा है। कहाँ पे, नीचे बन रहा है। इसका नाम मान लेते हैं आई, और इसको मान लेते हैं बिंदु को आई डैश, सॉरी इसको आई डैश मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आई मान लेते हैं। ठीक, अब समझिएगा थोड़ा सा। पहले हमने क्या किया था, ओ डैश से क्या है, 2 किरणों को गुजारे। एक किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, जो हमारा यहाँ पे दिखते हैं, और एक हम गुजारते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। मानते हैं जो ओ डैश का है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इसका बनता है एस डैश के एकदम नीचे बनता है। इसके नीचे बनता है, एस डैश के एकदम नीचे बनता है। अब मानते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किरण आरेख को देखिएगा। L1 से और O के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, L1। या लेंस से वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। U हो गया। आई डैश और यू, आई डैश और यू के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, आई डैश और L1, आई डैश L1, आई डैश L1 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिएगा, ओ डैश और एस डैश, ओ डैश और एस डैश की दूरी को मान लेंगे हम क्या है, ए है। दूरी को क्या मान लेंगे, ए, स्मॉल ए। ठीक ना। अब कुछ समझ में आ रहा है। हमारा सबसे पहले लेंस लिया गया है, ओ डैश वस्तु लिया गया है, एस डैश वस्तु के समान लिया गया है। ओ डैश का प्रतिबिंब बन रहा है, एस डैश के नीचे बन रहा है, आई डैश आई बन रहा है। अब प्रतिबिंब बंद किस तरह का रहा है उसको भी नोट कर लीजिएगा। जो हमारा ओ डैश का प्रतिबिंब है, ये बन रहा है वास्तविक, कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, ये तो बन रहा है। तो प्रतिबिंब की साइज याद रखिएगा, और किसके द्वारा बन रहा है उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ओ डैश। क्योंकि अभी कुछ चीजें क्या होंगी, वेरिएंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ओ डैश के द्वारा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक,
अब देखते हैं, हम मान लेते हैं कि तो हमारा जब ओ डैश का प्रतिबिंब एस एस डैश के नीचे बन रहा है, अब एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, ये ओ डैश जो वस्तु है ना यहाँ पे ना रख के हम मान लेते हैं एस एस डैश पे है। एज्यूम करिए, मानिए कि मान लेते हैं हमारा वस्तु कहाँ है, एस एस डैश पे है। अगर मान लेते हैं वस्तु एस एस डैश पे है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जस्ट इसके नीचे बनेगा, इसके नीचे बनेगा, ओ डैश के नीचे बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा उसको देखेगा थोड़ा सा। जब हम एस एस डैश को करते हैं, मतलब देखिएगा एस एस डैश के द्वारा, एस एस डैश के द्वारा जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ये छोटा कैसे बन रहा है उसको समझिएगा। अब देखिएगा थोड़ा आप किरण आरेख में जाइएगा, अभी तो किरण आरेख आपको हम नहीं बताएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किरण आरेख पे क्या होता है ना, जब हम वस्तु को पास लेके आते हैं, लेंस के पास लेके आते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। लेकिन लेंस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, लेंस से दूर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेंस से पास का यहाँ पे ओ डैश पास है कि एस एस डैश पास है, तो देखेंगे आप वो जो वाला वस्तु है ये लेंस के पास है, जब लेंस के पास है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब देख रहे हैं, अगर जब हम एज्यूम करते हैं दूसरी वाली कंडीशन कि हम मान लेते हैं एस एस डैश पे वस्तु रखें, जब एस एस डैश पे रखेंगे तो लेंस से क्या है, दूरी है, लेंस से दूर है, जब लेंस से दूर रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यू की इसके जस्ट ओ डैश के नीचे बनेगा। या दूसरा मान सकते हैं इस तरह से, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, वी की दूरी पे रखते हैं, जब वस्तु को वी दूरी पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यू दूरी पे बनता है। सिंपल सा है। तो आपको समझ में आएगा छोटा प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, क्योंकि हम दूर जब रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक, जब हम वी दूरी पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यू दूरी पे बनता है। एकदम आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन मानते हैं। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इस लेंस को मान लेते हैं L1 लेंस को हम यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इस लेंस को क्या रहा, कहाँ रख दिया गया है, यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस नाम को इसको दे देते हैं L2। क्या, अब देखिएगा, अब इस लेंस को भूल जाइए, ये वाला लेंस उठा के रख दिया गया है यहाँ पे, इसका नाम क्या गया है, L2 रख दिया गया है। अब समझिएगा, अब देख रहे हैं जब ओ डैश का अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ओ डैश का ध्यान दीजिएगा, ओ डैश का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा छोटा। क्यों छोटा बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ये लेंस को उठा को हम दूर कर देंगे, लेंस को दूर कर देंगे, अब दूरी बढ़ रही है कि नहीं, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी बढ़ रही है, जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और छोटा बनेगा क्या बनेगा, यहीं के नीचे बनेगा, इसी के यहीं पीछेगा, आई डैश के यहीं पे बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब हम L1 को L2 कर देते हैं, मतलब L1 को हटा के हम क्या करते हैं, L2 के पोजीशन में करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ओ डैश का वस्तु क्या बनता है, वास्तविक तो बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन क्या बनता है, छोटा बनने लगता है जब L2 कर देते हैं स्थिति में। मान लेते हैं ये दो लेंस जो हम स्थिति बदले हैं, इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं क्या है, D है। अब देखते हैं L2 1, मान लेते हैं L2 1 जो हमारा है ये क्या है, U है, और मान लेते हैं यहाँ पे इसके बीच की दूरी क्या है, U है, क्या है, V है, क्या है, V है। इसको ध्यान से देखिएगा, चिन्हों को किस तरह से नाम डिनोट किया जाता है। जैसे देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चिन्हों को यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम ओ डैश माने थे तो हमारा माने थे L1O, L1O बराबर कितना माने थे, U, क्या माने थे, L1O बराबर माने हैं U। अब L1 I डैश बराबर क्या माने हैं, L1 I डैश, L1 I डैश बराबर क्या माने हैं, B माने हैं, यही तो माने हैं। अगला देखते हैं, जब हम देखते हैं L2 I बराबर क्या है, L2 I बराबर क्या है, L2 I बराबर है U, L2 I बराबर U है। L2O बराबर क्या है, L2O बराबर क्या है, L2O बराबर है हमारा है V। अब कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से इतना मान लिखा गया है। पहले स्थिति देखेंगे L1 के लिए, कैसे देखेंगे, L1 के लिए, L1 के लिए लिखेंगे, दो मान ऊपर लिखे गया L1 के लिए। दूसरा स्थिति जब हम वस्तु का क्या करते हैं, जो हम लेंस को क्या करते हैं, L1 की स्थिति से लेके आके L2 पे कर देते हैं। जैसे ही L2 करेंगे स्थिति हमारे, तो अब यहाँ से लेंस से हट गया है, जैसे यहाँ से लेंस हटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मान लेते हैं। अब देखिएगा, अब एक शब्द आता है इसमें, उस शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा, वो शब्द होता है संयुग्मी बिंदु। क्या बोलते हैं, संयुग्मी बिंदु। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संयुग्मी बिंदु क्या होता है, कंजुगेटिव पॉइंट, इंग्लिश में वाले लिख लीजिएगा। संयुग्मी बिंदु उस स्थिति को कहते हैं
संयुग्मी बिंदु क्या बोलते हैं, उस स्थिति को आते हैं जैसे होता क्या है कि हम क्या करते हैं, वस्तु हमारा ओ डैश पे रखा गया है, वो ओ डैश पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, आई डैश बन रहा है। हम क्या करते हैं, कभी कभी सोच लेते हैं, मान लेते हैं हम जहाँ पे आई डैश है यहीं पे वस्तु रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं, यहीं पे रख लेते हैं। जैसे ही यहीं पे रखेंगे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओ डैश पे बनने लगता है। ये स्थिति हर लेंसों में नहीं होता है। जैसे आप जाएंगे अवतल लेंस में ऐसी स्थिति नहीं होता है। संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु केवल उसी लेंस में हो सकता है जिसमें वस्तु क्या हो, वास्तविक और उल्टा बने, उसी स्थिति वही लेंस हो सकता है। और दर्पण में जो वास्तविक और उल्टा बनाए उसी में क्या होता है, वो दर्पण भी हो सकता है। तो संयुग्मी बिंदु किस में हो सकता है, केवल उत्तल लेंस में हो सकता है। और दर्पण में आप कमेंट करके बताइएगा कौन से दर्पण में हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, संयुग्मी में तो यही बन रहा है एस डैश के नीचे, अगर आई डैश पे हम रखेंगे कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक, उसको बोलते हैं संयुग्मी बोलते हैं। अब देखिए आपको चीजें क्लियर होंगी। अब कुछ चीजों का मान रखते हैं हम डी का मान निकालते हैं। डी का मान आखिर है क्या, तो हम डी के मान निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी का मान किस तरह से निकालते हैं उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो डी को मान लेते हैं हम, डी बराबर हमारा क्या निकलेगा, डी बराबर देखते हैं ये क्या है, टोटल दूरी है। डी बराबर क्या, टोटल दूरी में से अगर हम इतनी दूरी को घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से L1 से आई डैश के बीच की दूरी क्या है, L1 से आई बीच की दूरी क्या है, L1 आई, L1 आई डैश के बीच की दूरी माइनस L2 आई डैश के बीच की दूरी, L2 आई डैश के बीच की दूरी कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा, डी का मान हमारा आ जाएगा, अब देखिएगा L1 आई डैश के बीच की दूरी को क्या माना गया है, v माना गया है माइनस, और देखते हैं L2 आई डैश के बीच की दूरी को क्या माना गया है, u, तो हमारा हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम क्या दूसरे को देखते हैं। कंडीशन आपको याद होगा, अभी रिपीट कर दीजिएगा, पहले आप नोट करिए एक बार, ठीक ना। हाँ, हो गया। आइए देखते हैं इसके आगे, देखते हैं हम इसके आगे देखने डी का मान हम निकल गया है। डी के बाद क्या करते हैं, हम ए का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, ए का निकालते हैं। हम ए का यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ये देख रहे हैं दोनों को जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, टोटल जुड़ जाएगा तो यू प्लस वी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस वी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों को क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़ते हैं जब, इसको हम करके दिखा देते हैं, जोड़ते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कुछ मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस वाले पार्ट में हम सब कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे हमारा d बराबर हमारा क्या निकला था, b माइनस यू निकला था, यही तो निकला था। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, पहले समीकरण क्या लेते हैं, d बराबर v माइनस यू, और a बराबर हमारा क्या निकला है, v प्लस यू। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे बदल जाता है। तो हमारे देखिए प्लस माइनस कर जाता है, तो हमारा हो जाएगा d माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस 2u हो जाएगा। अब माइनस माइनस को क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस कट जाता है, तो u बराबर हमारा होता है d माइनस या ए माइनस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस डी बराबर हो जाएगा 2, तो u बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस डी अपान यू हो जाएगा। अब एक बार क्या किए हैं, इसको क्या किए हैं, जोड़े हैं। जोड़ने पर चिन्ह बदल जाता है। जब घटाएंगे तो घटाएंगे हमारा, तो ए वाला क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह नहीं लगाते तो घटाएंगे तो हमारा ए वाला कट जाएगा, वी वाला बढ़ जाएगा। तो वी बराबर जो बचता है a प्लस डी बराबर 2 हो जाता है, जो हमारा वी का मान हो जाता है। आपको पता होगा, अब हम क्या करते हैं, u और v का मान हम निकाल लिए हैं, u और v का मान निकाल लिए तो हम फोकस दूरी निकाल सकते नहीं। अब आपको फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला आता है 1/f, 1/f बराबर होता है 1/u माइनस 1/v, 1/v माइनस 1/u होता है। ये हमारा फार्मूला होता है लेंस का। अब लेंस के फार्मूले में u और v का मान, u और v का मान रखेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जब u v का मान रखेंगे तो हमारा इतना ही आएगा, कितना आएगा, इतना ही आएगा।
पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आ रहा है, ठीक ना। हो गया, आइए देखते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/, अभी हम क्या निकले, v का मान कितना निकला था, v का मान निकला था हमारा a प्लस डी बाई टू, ये तो निकला था। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 हमारा क्या चला जाएगा ऊपर, 2 चला ऊपर चला जाएगा तो हमारा बचेगा a प्लस डी। और यहाँ पे माइनस पहले से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फार्मूले में माइनस पहले से है, और v का मान रखेंगे तो हमारा 2 ऊपर चला जाता है, और माइनस इसके बाहर लगा था तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, और हो जाएगा a प्लस डी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये माइनस आया कहाँ से है, ये वाला माइनस। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब L1 में देखते हैं, L1 में u माइनस होगा कि v माइनस होगा। अब देखते हैं इसमें जो होता है ना, u क्या होता है, धनात्मक लिया जाता है। क्या होता है, u क्या होता है, ऋणात्मक होता है, सॉरी u क्या होता है, ऋणात्मक होता है। u क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और v क्या होगा, धनात्मक होगा। u क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और v क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब धनात्मक लेंगे तो हमारा चिन्हों के साथ जब लेंगे तो हमारा देख रहे हैं v का मान क्या रखेंगे, ऋणात्मक के साथ रखेंगे, तो हमारा इतना हो जाता है। अब देखते हैं इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 2a प्लस डी प्लस 2a माइनस डी। अब आपको पता हो जाएगा ये क्या होता है, बीजगणित के फार्मूले में आ जाता है। तो 1/f बराबर हमारा हो जाता है 4a/a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाता है। ये आपका फार्मूला हो जाता है। और इसी को जब हम f के रूप में लिखते हैं तो f बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाता है। ठीक, ये हमें प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था। इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस की विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। ठीक, अब देखिएगा जो ए की दूरी है ना, हमेशा 4a से अधिक दूरी होनी चाहिए। ए की दूरी क्या होना चाहिए, 4a से अधिक होना चाहिए। 4a से कम रहेगा तो हमारा फोकस दूरी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जब बड़ा होना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं, उससे कम रहेगा तो हमें दिक्कत होगा। ठीक ना, निकाल ही नहीं पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो आज की विस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, चीज़ों को निकालने के हम क्या सीख गए हैं। संयुग्म क्या होता है उसके बारे में बता दिए, ये चिन्हों किस तरह से लिया जाता है उसके बारे में बता दिए हैं। एक बार चलते हैं थोड़ा सा जो हमारा प्रॉपर बताया था उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या लिए थे, L1। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, O डैश और S डैश बिंदु लिए थे। एक हम क्या मुख्य अक्षरेखा गुजारते हैं, हम एक L1 क्या लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। जो हमारा O डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश पे बनता है। तो अब जब I डैश पे बनता है और दूसरा हम एज्यूम किए थे, मान लेते हैं वस्तु S डैश पे रखते हैं। S डैश पे कहाँ बनता है, तो O डैश के नीचे बनता है और उतना बनता है। और संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, लेंस में हमेशा क्या रखते हैं, जैसे ही हमारा O डैश का I डैश पे बनता है, अगर I डैश पे वस्तु रखेंगे तो हमारा O डैश पे बनेगा। दूसरी स्थिति हम क्या मानते हैं, L1 को मान लेते हैं L2 पे रख देते हैं। जैसे ही L2 पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि क्या है, अब वस्तु क्या है, लेंस से दूर है। जैसे ही लेंस से दूर रहेगा वस्तु क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और जैसे ही वस्तु के लेंस के पास रहेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये प्रॉपर्टी होती है लेंसों की दर्पणों सबकी। ठीक, अब चलते हैं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो। किरण आरेख किस तरह बताया, दूरियां किस तरह से लिए गया और सारे दूरियों को क्या है यहाँ पे लिखा गया है। अभी भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में उन सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। कल से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है, आप उस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। हाँ, अभी तक चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।